इन दिनों सूबे के मुखिया शिवराज मिशन पर है। मिशन रोजगार का है, मिशन हर हाथ को काम देने का है, मिशन आत्मनिर्भर एमपी बनाने का है। इस मिशन पर शिवराज सरकार मास्टर स्ट्रोक लगाने जा रही है। जी हाँ, सरकार बम्पर वैकेंसी निकालने जा रही है। उन्होंने खुद 1 साल के भीतर 1 लाख पदों पर भर्ती करने की बड़ी घोषणा की। 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में देंगे। मौका था इंदौर में आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम का। सीएम शिवराज ने कहा कि जीने के लिए रोटी और रोटी के लिए रोजगार बेहद जरूरी है। अब देश भी आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हम अब युवाओं को रोजगार दिलवाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम ने कहा कि सरकार महिलाओं को बैंकों से अलग अलग योजनाओं के तहत लोन दिला रही है। मेरा लक्ष्य है कि मेरी बहनें घर के कामकाज के साथ हर महीने 10,000 रुपए भी कमाएं। 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में देंगे। अपना काम धंधा खड़ा कीजिए। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाइए। आपको तो रोजगार मिलेगा, 4 को और रोजगार से आप लगा देंगे। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, हर महीने 2.5 लाख लोगों को आजीविका से लगाएंगे। 2.5 लाख लोगों को। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है और धीरे धीरे हम इसको खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के माध्यम से रंगवासा राव में प्रस्तावित टॉय क्लस्टर का भी शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम ने अलग अलग हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। इधर सरकार की पहल पर विपक्ष क्या सोचती है, आप खुद सुनिए। मध्य प्रदेश में अब तक 34 लाख नौजवान रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं। मुख्यमंत्री जी को अब 1 लाख रोजगार देने की याद क्यों आई? प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमारी सरकार प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। 12 करोड़ नौजवान सरकार की आर्थिक नीति से बेरोजगार हो गए हैं। 1 साल में 1 लाख नौजवानों को रोजगार और 1 लाख के हिसाब से 9,500 रोजगार आपको प्रति माह सृजित करने पड़ेंगे, यानी 300 रोजगार रोज। मध्य प्रदेश के नौजवानों को एक धोखा खाने के लिए फिर तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि साल 2023 में चुनाव होने हैं। सरकार को इस पहल का जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन चुनौती कांग्रेस के सामने है। एक तरफ खुद को मजबूत करना है और दूसरी तरफ सरकार की कवायद की काट ढूंढना। अब देखना ये होगा कि आधी आबादी और युवाओं को रिझाने के लिए कांग्रेस क्या दांव खेलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मिशन रोजगार पर शिव के मास्टर स्ट्रोक। दरअसल चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या युवाओं को साधने शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक? क्या सरकार की पहल से आधी आबादी की बदलेगी तकदीर? क्या सरकार के संकल्प से मिशन 23 की राह होगी आसान? क्या मिशन रोजगार की काट खोज पाएगी कांग्रेस? ये बड़े सवाल हैं जिन पर कांग्रेस को भी जवाब देना है और इन सवालों पर भाजपा सरकार को भी काम करना है, शिवराज सरकार को भी काम करना है। कह सकते हैं कि ये मिशन रोजगार पर शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन कांग्रेस भी इसको बहुत नाप तोल कर देख रही है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी और कांग्रेस की प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मौका प्रतिपक्ष को, क्योंकि सरकार का बयान है, सरकार की घोषणा है। कांग्रेस कैसे सोचती है? हमने सुना के मिश्रा को और अब सुनते हैं अपराजिता पांडे जी को कि आखिर सरकार की बात पर भरोसा क्यों नहीं है, और अगर भरोसा नहीं है तो फिर विकल्प क्या है? भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। आपकी राय? देखिए, हर बार हम देखते हैं सीएम शिवराज चौहान जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। युवा नीति की बात होती है, चर्चा में आती है, पर आप देखेंगे उस पर अमल कुछ नहीं होता, काम कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, आगे युवाओं के लिए कुछ होता नहीं है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं के साथ
छलावा किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए, 2 पीढ़ियां निकल गई, आपने लोगों के फ्यूचर को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज भी आप बार बार झूठी घोषणाएं निरंतर करते चले जा रहे हैं। लगभग 1 साल बचा है जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता। इस प्रकार की घोषणाएं करना, जब 17-18 साल में आप युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में, तो आगे आप किस प्रकार से करेंगे? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इनके पास ना नीति है ना नियत है। बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है, चाहे आप प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की यहां पर, और आप बात करें देश की नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर। बार बार शिवराज जी कहते हैं, तो मैं उनको आंकड़ों के तौर पे ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है जिसमें छत्तीसगढ़ टॉप्स द स्टेट्स विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री। तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए, पॉलिटिकल विल दिखाई जाए, तो ये किया जा सकता है युवाओं के लिए कुछ। देखिए, आप बात करते हैं उद्योग क्रांति के, उसी के साथ, उसी के ठीक खिलाफ आप ले आते हैं एग्जिट पॉलिसी। आप कहते हैं कि यहाँ पर आए इंडस्ट्रीज, चाहे वो अब सेटअप करें या ना करें, वो वापस दे सकते हैं जमीन और एग्जिट कर सकते हैं मध्य प्रदेश को। ये किस प्रकार की बातें हैं? आप देखते हैं बार बार एमपी में परीक्षाएं होती है मध्य प्रदेश में, कभी पेपर लीक होते हैं, निरंतर यही चलता रहता है, रिजल्ट नहीं आते और लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए, सरकार जब आती है, कोई भी इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहती है किसी स्टेट में, तो उसको जमीन की जरूरत होती है। जमीन सरकार देने को तैयार है, फिर भी मध्य प्रदेश में कोई इंडस्ट्री नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों निवेश नहीं आता? वो मैं आपको बताती हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से ये दर्शकों को बताना चाहती हूँ, युवा पीढ़ी को बताना चाहती हूँ। क्योंकि आज मध्य प्रदेश जाना चाहता है मिलावट से, माफिया से और भ्रष्टाचार से। जब इस प्रकार का ट्रस्ट डेफिसिट होता है, तो कुशासन होता है, जो 17-18 साल का शिवराज सिंह जी का कुशासन है, उससे फिर निवेश नहीं आता। क्योंकि निवेश कब आता है? जब कॉन्फिडेंस होती है, जब विश्वास होता है। जब निवेश नहीं आता तो आर्थिक गतिविधि नहीं बढ़ती, जब आर्थिक गतिविधि नहीं बढ़ती तो रोजगार का सृजन नहीं होता, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं होती। उसमें शिवराज सिंह चौहान जी निरंतर इतने सालों से फेल रहे हैं, और आज भी वो सिर्फ सियासत के लिए, पॉलिटिकल एजेंडा के लिए युवाओं को आज भी झूठी घोषणाओं से छलने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके कांग्रेस पार्टी खिलाफ है। और मैं एक युवा होकर उनसे ये पूछना चाहती हूं कि जो 2 पीढ़ियों का आपने भविष्य आज खराब किया है, आपको तो आज दिवस मनाना चाहिए कि आप हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश के युवाओं से माफी मांगे। ये आज आपको प्रायश्चित दिवस मनाना चाहिए। चलिए, मैं पूछ लेता हूँ, राकेश जी बैठे हैं, राकेश शर्मा जी। राकेश जी, अब पराजिता जी ने तो लगता है कि भाजपा को पराजित ही कर दिया है, कम से कम चैनल पर तो पराजित कर दिया है, और ये भी कह दिया है कि हाथ जोड़कर माफी मांगे क्योंकि आपने 2 पीढ़ियों को बर्बाद किया है। आपकी राय, ये सियासत है या सच में कुछ कर गुजरने की बात है? देखिए, आर्यता जी जो मेरी विद्वान साथी हैं कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मध्य प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए, पर माफ़ी शिवराज सिंह चौहान को नहीं मांगना चाहिए, कमलनाथ जी को मांगना चाहिए। अपराजिता जी ने कहा कि मैं युवा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2018 में वादा किया था कि हर युवा को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे विद्वान साथी को चैलेंज करता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में एक सिंगल नाम बता दें जिसको 4,000 बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस ने दिया हो। छोड़िए अब कांग्रेस की बात में, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में युवाओं को बेहतर और अच्छा रोजगार कैसे प्राप्त हो, इसके लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज उनके प्रयास रंग दिखा रहे हैं। आज देखिए, आप मध्य प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, 1 लाख युवाओं को। मेरी विद्वान साथी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब 1-1.5 साल चुनाव के बचे हैं। राघवेंद्र जी, आप हिंदुस्तान के टॉप के पत्रकारों में शामिल हैं। ऐसी कोई सरकार होगी जो ऐसा वादा कर दे चुनाव से पहले जो पूरा ना हो पाए और फिर वो गले की हड्डी बन जाए? मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं वो सच होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार कदम उठा रहे हैं। आज ही की इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम हुआ। उसमें 9.52 लाख युवाओं को 6,081 करोड़ रुपए दिए गए लोन कि वो अपना रोजगार शुरू करें, वो खुद तो रोजगार करें, 10 लोगों को अपने साथ और रोजगार दें। ऐसे लाखों युवाओं को मध्य प्रदेश में आज
उनको सशक्त किया गया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। अभी तक 13 लाख से अधिक युवाओं को ये रोजगार के लिए लोन उपलब्ध सरकार करा चुकी है, जिसमें 7,698 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को दिए। मेरी विद्वान साथी अभी कह रही थी कि छत्तीसगढ़ सर्वे में नंबर 1 आया, दूसरे नंबर पे तो इनने काला चश्मा पहन रखा है, क्योंकि दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। 0.। मैं आपको मौका दूंगा। 0 अपराजते जी थोड़ा धैर्य रखें, मैं आपको अवसर दूंगा। अपने अपने समय में बोले तो अच्छा लगेगा, दर्शक भी समझ पाए कि कौन विद्वान है और कौन लफबाजी कर रहा है। मध्य प्रदेश 0.5% समझा दिया था बेरोजगारी दर है मध्य प्रदेश में। राकेश जी एक मिनट, अपराजित जी अगर आप बार बार बीच में बोलेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे भी दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको अवसर दूंगा, आपको मैंने शुरुआत में प्रतिपक्ष के नाते बहुत भरपूर मौका दिया है, मिलेगा, लेकिन आप बार बार संकेत करेंगे तो भी दिक्कत है। आपको मौका मिलेगा, क्रम आएगा जी। देखिए मैंने जो आंकड़ा कह रहे हमने कहा, वो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा, बस अरे मेरी बात आप समझ पा रही हैं? मैं आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। आप युवा हैं, वो सब बातों को उत्तर देंगे, नहीं दे पाएंगे तो आप दोबारा पूछिए जी। देखिए मैंने उसी सर्वे की बात की कि उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आया था, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आया था। पर ये जो राजनीतिक काला चश्मा मेरी विद्वान साथी ने कांग्रेस का पहन रखा है, इसलिए मध्य प्रदेश इनको नजर नहीं आया। 0.5% बेरोजगार दर मध्य प्रदेश में है, एक हिंदुस्तान में किसी से छुपा नहीं है। और आजकल तो बहुत जो आंकड़े पेश किए जाते हैं, 1 सेकंड में आप गूगल में ढूंढिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा। और ये तो पढ़ी लिखी और समझदार है। देख रही है। एक और बात राकेश जी गूगल चेक कर रही है, चिंता मत करिए, करने दीजिए। मैं और मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, नए स्टार्टअप को लाने के लिए, नए स्टार्टअप को मौका देने के लिए। साथ ही अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये इस तरह से अगर डिबेट करना चाहेंगी, एक तो क्या है, शर्म आती नहीं है। 4,000 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का कहा था। अच्छा अब मैं एक मिनट राकेश जी, मेरी बात समाप्त हो जाएगी, 1 सेकंड लगेगा मुझे। अपराध आप युवा हैं, आप चाहती हैं अखाड़ेबाजी हो, मुझे बता दीजिए। नहीं एक मिनट, चर्चा की थोड़ी सी मर्यादा का पालन करें। मैंने कहा कि मैंने प्रतिपक्ष को मौका दिया, आपको भरपूर टाइम मिला, थोड़ा धीरज रखें आप, दोबारा मुझे ना बोलना पड़े, ऐसी नौबत आए जी। देखिए मध्य प्रदेश में नए स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार युवाओं की मदद कर रहे हैं। आज आप देखिए कि पिछले 2 वर्ष में इंदौर में के आसपास 200 नई फैक्ट्रियां लगी, जिसमें हजारों युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिला है। और ये लीडिंग अखबार उठा के देख लीजिए, चैनलों पे देख लीजिए, सब जगह ये आंकड़ा है। मेरे विद्वान साथी, एक और बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये बार बार कमलनाथ की 15 माह की सरकार की बात करते हैं, जिसमें कमलनाथ जी ने कहा था कि हर युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा, ढोर चराने की नौकरी दूंगा, बैंड बाजा बजाने की नौकरी दूंगा। एक ढोर चराने की, एक बैंड बाजा बजाने की, 4,000 रुपए एक को बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो बता दें। उसी के साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय नहीं होते तो 15 माह की सरकार चलाने के बाद कमलनाथ जी की 28 स्थानों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली और भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान को जनता ने स्वीकार किया और आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। चलिए योगीराज जी, आपने दोनों को सुना, अब पराजता जी की अधीरता भी आप देख रहे हैं और राकेश जी का आपने वो सब देखा जो उन्होंने आंकड़ों में पेश किया। क्या सच है क्या झूठ है ये तो इलेक्शन तय कर देगा, लेकिन अभी जो आज की स्थिति में आपको क्या ठीक लगता है? सीएम की जो घोषणा है वो अगर सफल होती है तो मास्टर स्ट्रोक है, और नहीं तो फिर कांग्रेस के पास पूरा मौका है उसकी खिल्ली उड़ाने का। आपकी राय? आज ऐसा लग रहा है कि दोनों प्रवक्ता बड़ी जम के तैयारी करके आए हैं और साक्ष्यों के साथ मौजूद हैं, और दोनों की बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो दोबारा से बेरोजगार हो जाऊं, क्योंकि इतनी नौकरियां मिल रही हैं। हकीकत ये है कि जो जिन रोजगार को सरकारें बताती हैं, मैं केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार हो, वो बेरोजगार मतलब रोजगार देने में वो बैंक के कर्जों को भी शामिल कर लेती हैं। और जबकि होता ये है कि बेरोजगार मतलब वो जो उच्च पढ़े लिखे जो लोग हैं जो आज फुटपाथ पे घूम रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार मैक्सिमम प्रयास करती है, और कोई भी गवर्नमेंट हो वो चाहती है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। और इस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शिवराज जी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ से भी मौका मिलता है वहाँ से
अवसर ढूंढने की प्रक्रिया जारी रहती है, प्रयास जारी रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम न केवल रोजगार देंगे युवाओं को, बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेंगे। और थोड़ा मुझे लगता भी है कि इस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन ये काम जब तक लोग, मतलब जो बेरोजगार है, वो जब तक उनके मुंह से नहीं आएगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत ठोस कोई चीज सामने आ पाएगी। बेरोजगार भी मध्य प्रदेश के ऐसा कहें कि नहीं, मध्य प्रदेश ऐसा मध्य प्रदेश है जहाँ लोगों को इतने रोजगार मिल रहे हैं। बिल्कुल, चलिए जी, बात पूरी कर लें आप। थोड़ा सा मैं आंकड़ों की एक जो बात अक्सर की जाती है, 2021 के बजट में भी सरकार ने कहा था कि हम करीब 22,000 के शिक्षकों की नौकरी 32,000 शिक्षकों की नौकरियां निकालेंगे, लेकिन 6,000 लोगों को ही, वो चयनित लोगों को प्रमाण पत्र मिल पाए। ऐसे ही अभी भी सरकार ने घोषणा जरूर की है कि हम 13,000 शिक्षकों की, 6,000 कांस्टेबल्स की भर्ती करेंगे, और इसका वेट भी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के युवा। लेकिन ये सब बहुत जल्दी हो, ये मैं ये भी चाहता हूँ। दूसरा, एक टाइम फ्रेम में काम हो, क्योंकि हो ये रहा है कि विज्ञापन निकलता है, फिर कई बार कैंसिल हो जाता है, कई बार डेट आगे बढ़ जाती है, तो 2-2, 3-3 साल की प्रक्रिया लंबित ना हो। एक साल में एक टारगेट पूरा हो जाए। यदि मान लो 9,000 वैकेंसी किसी कांस्टेबल की निकली है, तो वो एक साल में उनकी रिटर्न टेस्ट हो जाए, उनका ओरल टेस्ट हो जाए, लेकिन योगीराज जी, पत्र मिल जाए। अब तो टाइम भी नहीं बचा, क्योंकि एक साल बाद चुनाव है, इसलिए वो टाइम फ्रेम तो क्लियर हो गया है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर लोग घोषणावीर कहेंगे आपको, और कर देंगे तो फिर आपके खाते में जय जयकार भी आ जाएगी। तो आपने कहा मास्टर स्ट्रोक है, देखते हैं कितना गुल खिलाता है। अब राजा जी, अब आपका शुरू होता है वक्त, बोलिए आप जी भर कर। देखिए, सबसे पहले तो मैं राकेश जी को बताना चाहूंगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कौन चलता है, कौन सी पार्टी, वो सबको पता है। गूगल की हमें जरूरत नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आपने आज का अखबार पढ़ा। आज के अखबार में साफ दर्शाया गया कि 17-18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए क्या किया। सबसे डिसमल स्टूडेंट टीचर रेशियो मध्य प्रदेश में। अगेन, मैं नहीं कह रही हूं, अखबार कह रहा है, रिपोर्टिंग कह रही है, टीवी चैनल्स कह रहे हैं। घंटों घंटों स्टूडेंट्स को, अध्यापकों, टीचर्स का वेट करना पड़ता है और टीचर्स नहीं आती। ये है हालत आज मध्य प्रदेश की स्कूल और कॉलेजेस की। बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा राकेश जी। जब युवाओं को यथार्थ, साक्ष्य और तथ्य पता होते हैं, तो यहां पर आप कुछ भी कह लें कि हमने ये किया, हमने वो किया। जो युवा बेरोजगार होता है, जिसका भविष्य आपने खत्म किया है, वो पूरे परिवार आज कितने आक्रोशित हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये आप जाइए, ग्राउंड रियलिटी देखिए। अब आप तो अपनी सिक्वेंसी में ये तक कह गए कि भगवान के अवतार हैं शिवराज सिंह चौहान जी। भगवान के वरदान, कहना चाहती हूँ, ऐसे भगवान के अवतार नहीं होते। भगवान के वरदान सुनने की थोड़ी सी, किसान का बेटा अपने आप को भगवान के वरदान कहा मैंने, किसान हत्या में अवतार नहीं कहा। नंबर 1 वो तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसे नहीं होते भगवान के अवतार। और एक और चीज, आप रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो आपने एमपी इनोवेशन इंडेक्स देखा है कि नहीं देखा है? पहले मुझे बता दीजिए। अखबार या गूगल पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हालत है आज मध्य प्रदेश की। आखिरी पायदान पे है मध्य प्रदेश। साफ लिखा गया है कि शिक्षा प्रणाली, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आखिरी स्थान पे आई है। ये है इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश का हाल, जिसमें 17-18 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जहां बात करते हैं 1 लाख रोजगार, 2 लाख स्वरोजगार। अगर ये एम्प्टी प्रोमिसेस और छलावा नहीं होती तो आज 34 लाख युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार नहीं होते। तो थोड़ा सा सोचकर भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए, क्योंकि 17-18 साल एक बहुत लंबा टाइम स्पैन होता है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ करने का। आप आए घोषणावीर, हम नहीं कहते। आपके विजयवर्गीय जी खुद कहते हैं कि सीएम तो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और घोषणावीर है। अगर घोषणाओं से स्थिति बदलती होती तो मैं आपके साथ पूर्ण रूप से सहमत होती, बट क्या करें, घोषणाओं से स्थिति बदलती नहीं है, ना रोजगार का सृजन होता है। और मध्य प्रदेश को माफिया, मिलावट और भ्रष्टाचार से दूर रखेंगे तभी निवेश आ पाएगा। आप कमलनाथ जी की बात कर रहे थे, 15 महीने मात्र, 15 महीने बनाम आपके 17-18 साल, 15 महीने मात्र में घोषणाबाजी नहीं की कमलनाथ जी ने। उन्होंने किसान के लिए बात की, महिलाओं के लिए बात की, किसान कर्ज माफी के लिए बात की, और जो मैं आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति, वृद्ध पेंशन, एक सवाल, और मैं आपको राजनीतिक आप राजा जी का एक एग्जाम्पल, एक सवाल मेरा भी आपसे, 15 महीने में
54% क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि एक महिला हूं, महिला अत्याचार आप राजा था पांडे जी, मेरी बात सुनिए। आप के आंकड़े कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो आप युवाओं के लिए कितना कर चुके हैं ये हमें अच्छी तरीके से पता है। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? स्वर्ण में एक चीज बस कहना चाहती हूँ, स्वर्ण ने मध्य प्रदेश से शर्मसार मध्य प्रदेश बनाया है शिवराज सिंह मेरी एक बात सुन लीजिए आप, और भारतीय जनता पार्टी जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरा एक सवाल ये कि इतनी सारी कमियों के बाद 18 साल में बीजेपी की सरकार थी, मैं उतना नहीं जाऊंगा, लेकिन 15 महीने की कांग्रेस सरकार के बाद जब बीजेपी सरकार में आई, तब इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कितने बड़े आंदोलन किए। अगर आपने सिर्फ टीवी पर चर्चा की, अखबार में बयान जारी किए, तो फिर जनता के लिए आपने संघर्ष नहीं किया। अगर आप मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस पार्टी संक्षेप में, बहुत टाइम खत्म है, कितने किए आप दो बता दें। टीवी पर है, दो बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी टीवी पर, संसद पर और सड़क पर लोगों के साथ खड़ी हुई है। और आप ये देखेंगे, चाहे ना मेरा पॉइंटेड सवाल है, कितने आंदोलन किए और हम लोगों के बीच गए हैं। एक सेकंड, बीच गए, मैं बीजेपी, मैं ना बीजेपी हूं ना कांग्रेस। मेरा सवाल सुन लीजिए आप पॉइंटेड क्वेश्चन है, कितने आंदोलन किए, दो बता दीजिए आप। आपको ये मुझे पता है, आपको सब पता है, और IND 24 रिपोर्टिंग भी कर चुका है। चलिए, महिला कांग्रेस, ठीक है, राकेश जी बोलिए आप। दिल्ली मेरी में हो, प्रदेश में सुन हो, लीजिए, जरा सुनने की क्षमता रखिए अपराजिता जी, बोलने के लिए बहुत मौका मिलेगा, आप सुन भी लीजिए प्लीज। चलिए, समय खत्म हो रहा है जी। मेरा एक निवेदन है कि अपराजिता जी जब 15 माह की सरकार के बारे में बात करती हैं, तो ये क्यों भूल जाती हैं कि कमलनाथ जी का जो खुद अपराजिता ने चैनल पे स्वीकार किया कि युवाओं से बात करी, किसानों से बात करी, तो 70 साल से इस देश में कांग्रेस पार्टी से बात ही तो कर रही है। कर क्या रही है? वो करा क्या कांग्रेस पार्टी ने? कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हर खेत के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। 15 माह में एक यूनिट लगी हो तो बता दीजिए। पूरे मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियों का जाल लगा देंगे, एक फैक्ट्री आई हो तो बता दीजिए। मेरा एक और कहना है, ये जब कानून व्यवस्था की बात करती हैं, कानून व्यवस्था की बात करती हैं, मुरली मोरवाल किसके विधायक हैं और उनका बेटा किस आरोप में बंद था? किस आप सुन लीजिए प्लीज, प्लीज। राकेश जी, मुझे लगता है, पता है आपको, पांडे मैडम, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। थोड़ी सी मर्यादा डिबेट की है, उसको आप निभाएं। मेरा आपसे बहुत विनम्र आग्रह है, आप बार बार बिल्कुल ना बोलें। आपको मैंने बहुत अवसर दिया, राकेश जी से ज्यादा मौका दिया है, तो प्लीज। करने की राजनीति है तो गलत चीज नहीं पहुंचे, आप ही के माध्यम से आप ही को। हाँ, तो आपको अवसर दिया ना मैंने, अब आप प्लीज सुने। अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं आपकी वॉइस को डाउन कर दूंगा। जी, बात करें। देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अपराजिता जी ये भूल जाती हैं कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। 4 मुद्दे रखना चाहूंगा, इनने विषय अब राजनीतिक बना दिया। कन्हैया का जब सर से धड़ से अलग कर दिया जाता है, उस मासूम की क्या गलती थी, बताइए मुझे। उसके बाद एक दलित बच्चा 8 साल का, वो एक मटके से पानी पी लेता है, इतना मारा जाता है कि उसकी जान निकल जाती है। आप दलित अत्याचार की बात करती, महिलाओं अत्याचार की बात करती, 6 साल के बच्चे के सामने उसकी मां को जिंदा जला दिया जाता है। ये आपका सर रहा, ये आपकी राजस्थान की सरकार है। एक और लास्ट सर, आज दंगा तो पहचान बन गया है राजस्थान की, हिंदू मुस्लिम दंगा। आप बताइए, आपकी सरकार किस लिए है? किस लिए है? अभी 2 दिन पहले बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया, 17 बेरोजगार अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। इतना मारा आपकी पुलिस ने। आप रोजगार की बात कर रही हैं यहां बैठ के। हम 1 लाख रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। हमने लगातार स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए उनको फंड उपलब्ध कराया। हम लगातार स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सरकार तो काम कर रही है, पर आपकी जो नोटंकी है ना, ये हर चीज में राजनीति करना, जो राजनीतिक रोटियां आप बेरोजगारी के नाम पे सेक रही थी, वो दुकान बंद हो जाएगी। अब क्या करेंगे कमलनाथ, मिस्टर ट्विटरनाथ? और बड़े लोगों की चिंता हो रही है, तो बताइए, 10 दिन हो गए मध्य प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। कमलनाथ कहां सो रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी कहां सो रहे हैं? आपके विधायक कहां सो रहे हैं? जो आंसू निकल रहा है जनता के, कहीं तो पहुंचने के लिए जाइए। हेलीकॉप्टर खड़ा है तो उसमें अगर डीजल पेट्रोल नहीं है तो मुझसे कहिए, कमलनाथ जी को डीजल पेट्रोल उपलब्ध करा देते हैं पर्यटन के लिए। चलिए, समय, ये जनता है, जनता सब जानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राकेश जी उनकी चिंता करने वाले शिवराज सिंह चौहान है। समय खत्म हो रहा है। सुख में खड़ा होने वाला शिवराज सिंह चौहान है। मिस्टर नोटंकी की बात, मिस्टर ट्विटरनाथ की तरह हमने न सरकार। राकेश जी, बस हो गया। योगीराज जी, मुझे लगता है कि बार बार 5वीं क्लास के बच्चों की तरह नहीं सिखाना चाहिए कि
आपका वक्त है और आप मत बोलिए, आपका वक्त आ गया, आप बोलिए। अब समय खत्म हो चला है, सिर्फ 1 मिनट बचा है। आपकी समापन टिप्पणी योगीराज जी। नहीं, वही बात होता है जिस तरीके की बातें अभी यहाँ हो रही हैं, वो कि वही स्थिति हम कई बार विधानसभा में भी देखते हैं, और इस चक्कर में हो यह जाता है कि जिस मूल मुद्दे पर डिबेट होना चाहिए वो डिबेट हो ही नहीं पाती। जैसे मैंने पिछली विधानसभा का जिक्र किया था 2021 में, जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे भाजपा के वित्त मंत्री, तब उन्होंने जो आंकड़े पेश किए थे, उन आंकड़ों को जैसे भी पेश हुआ, बजट जैसे ही पेश हुआ, तो कांग्रेस के नेता बाहर आ गए। तो जब उन आंकड़ों को ना तो आप सुनोगे, ना उन पर डिबेट करोगे, ना उन पर क्रॉस क्वेश्चन करोगे, तो वो जो आपकी जो तकलीफ है, जो बेरोजगारों की जो तकलीफ है, वो विपक्ष के माध्यम से बाहर कैसे आ पाएगी? आप उनको मुद्दों को कैसे उठा पाओगे? और फिर यही होता है कि एक पक्षी कार्रवाई होती है, सरकार अपना भाषण देकर चले जाती है, मुझे लगता है विपक्ष अपना। मुझे लगता है कि अब नौकरियों का ट्रेंड बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि चाय और पकौड़े से भी नौकरी हो सकते हैं। फिर ये भी ट्रेंड आया कि ऑटो रिक्शा खरीदने से एक परिवार को रोजगार मिलता है। फिर ये भी ट्रेंड आया कि जितने बस और ट्रक बिकते हैं वो भी एक तरह का रोजगार है। लेकिन मैं इससे अलग हटके एक बात करूंगा। अमेरिका जैसे देश में जब कोई बच्चे टॉप करते हैं पढ़ाई में, तो लोग उनसे ये नहीं पूछते कि आप कौन सी नौकरी करेंगे, उनसे वो ये पूछते हैं कि आप कौन सा स्टार्टअप लेकर आएंगे। हिंदुस्तान में अभी ये ट्रेंड बदल नहीं रहा है, थोड़ा सा लोग पुराने ट्रेंड पर चल रहा है। अब वो जमाना आने वाला जब लोग पढ़ने के बाद टॉप करेंगे, तो लोग उनसे पूछेंगे कि आप आईएएस बनेंगे कि आईपीएस, बल्कि अब सवाल ये करेंगे कि आप कौन सी कंपनी खोलने जा रहे हैं। तब रोजगार देने की बात होगी और रोजगार की बात होगी। मुझे लगता है कि समय की कमी है। दोनों साथी जो कांग्रेस के, बीजेपी के, मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। अगर सरकार 1 लाख नौकरी देने में कामयाब होती है तो ये मास्टर स्ट्रोक है, और नहीं तो हमारा मानना यह है कि अब देश बदल रहा है। लोग लिखने पढ़ने के बाद नौकरी की तरफ कम जाएंगे, बल्कि उद्योग रोजगार की तरफ ज्यादा जाएंगे, ताकि वो खुद उद्योग करें और 4-6 लोगों को रोजगार दें। ये देश की जरूरत भी है और दुनिया भर में यही ट्रेंड चल रहा है। एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।